जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। दीवाना दीवाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हाँ 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 छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो। नए जमाने में जी रहे हैं, पुराने जमाने का। हेलो सेठ धन्नामल जी, अरे मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपके फोन का। हाँ 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 चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ क्या कहा? अजी सेठ जी तो अंदर पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ अरे नहीं नहीं सेठ जी कैसी बातें करते हैं आप,
अरे घाटे के भाव भी कभी सौदा होता है भाई। हाँ अजी 35 का तो बाजार चल रहा है जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करिए आप 30 के भाव उतारिए। हाँ 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 ठीक है, क्या कहा 200 बोरी। अरे ठीक है सेठ जी, आज शाम को मैं माल गोदाम से निकलवा देता हूँ। सब तो ठीक है, तेरा कमीशन तो याद है ना। ठीक है राज जी जी, तूने किसका टेलीफोन था? खन्ना मंत्री का। धन्ना बंदी का? हाँ अरे मैं तो क्या कह रहे थे जी, वो 200 बोरी के लिए कह रहे थे। 200 बोरी? हाँ अरे मैं तो तुमने क्या भाव लगाया? जी 28 का। भाई वाह राम जी, भाई व्यापार में तो तुम हमसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। ये तो सब आपकी ही कृपा है। वो तो है। देखो जरा व्यापार का सिलसिला बाहर जा रहा हूँ। 50 लाख का मामला है, छोटा मोटा फंसना है। मोटा मुर्गा। हाँ ठीक है गोदाम का ख्याल रखना। ये बातें करते हैं सेठ जी, मैं ख्याल रखूंगा। पर सेठ जी। राम जी जी मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जब मैं घर पे धंधे से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे मत टोका करो। सेठ जी नाराज मत हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ क्या बात करते हो? अरे आपने मंदिर बिटिया है ना, अभी उसके बारे में क्या सोचा? अरे बनता कोई धंधा है जो उसके बारे में सोचता है? धंधा? अरे ऐसी बातें करते हैं सेठ जी। अभी मंदा बिटिया है ना, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा? अच्छा मंदा की शादी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ भाई देखो हमारे दोस्त वाले सीट जी है ना, भाई वो तो अपने लड़के के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहा है। अच्छा लड़का होनहार है, इकलौता है, पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ी बात ये ठीक है तो सेठ जी, ये रिश्ता पक्का कर ही डालिए। शादी के मार्केट में ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं मिलते। ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ और देखो मैं इस बारे में तुमसे लौट के आके बात करता हूँ। ठीक है जरा संभाल रखना। ठीक है संभाल रखना। अरे संभाल लूंगा, जाइए। हाँ देखे रहना। देख लूंगा, लौट करके बात करूंगा। अरे बाप का माल समझ रखा है इस बुढ़े ने, लौट करके बात करूंगा। लौट करके बात करूंगा, गोदाम का ख्याल रखना। गंगा की शादी मलय कुमार से, यानी सेठ जी की दौलत का इकलौता वारिस दामाद। काश मैं भी शादी कर एक लड़का पैदा करता तो सेठ जी को मंदा की शादी के लिए बाहर न जाना पड़ता और सेठ जी की दौलत मेरे हाथों में आती सो है। अरे अपना तो मामला ही बेकार है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या मंदाकिनी जी यही रहती है? जी हाँ यही रहती है। जरा आप उन्हें बुला देंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अजी किस सिलसिले में? ये बहुत जरूरी काम था। अच्छा तो मुझसे कहो ना, शायद मैं भी तेरी कोई मदद कर। देखिए मेरा नाम मुकेश चंद्र है। अच्छा मैं एक गरीब चित्रकार हूँ जी। मैंने सुना है मंदाकिनी जी आर्ट की बहुत बड़ी कदरदान है। मैं चाहता हूँ कि वो ये मेरी 2-4 पेंटिंग्स खरीद लें। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं है। तुम्हारी माँ बीमार है? जी हाँ बहुत सख्त बीमार है और यदि आज मैं समय पर डॉक्टर को ना ले जा सका तो शायद फिर कभी। अरे नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या आपने मेरी पेंटिंग? अरे पेंटिंग तो मारो गोली। एक क्या नाम बताया था तुमने अपना बेटा? मुकेश चंद्र। देखो बेटा मुकेश चंद्र, इस आर्ट वार्ट को अपनी जिंदगी का सहारा समझना बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे ये आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान वहसान को मारो गोली, ये पैसे मैं तुम्हें मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ। अरे भाई इसके बदले में बेटा तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जी आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आप नहीं जानते, आपने मेरी माँ को एक नई जिंदगी दी है। आप जो कहेंगे मैं जरूर पूरा करूंगा। सुनो इधर आओ, तुम्हें मलय कुमार बनना होगा। मलय कुमार? हाँ, वो रायपुर वाले सेठ दीनानाथ का इकलौता लड़का मलय कुमार। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, जैसा मैं कहता जाऊं बेटा तू वैसा करता जा। तू केवल इतना याद रख, थोड़ी ही देर में हाथ में तुझे बैग लेके आना है, समझा? जी समझ गया। समझ गया ना? जी तेरी मंदा से शादी होगी। इतने बड़े घर की इकलौती लड़की मुझे ऐसे गरीब चित्रकार से शादी करेगी? अरे यार वो तुझसे शादी नहीं करेगी, शादी करेगी उस मलय कुमार से, रायपुर वाले सेठ दीनानाथ के लड़के से। अच्छा हाँ तो मैं मलय कुमार बनूंगा? बिल्कुल करेक्ट,
बेटा तू भूल जा कि तू जितना मुकेश चल है, तू केवल इतना याद रख, थोड़ी ही देर में तुझे हाथ में बैग लेकर घर में आना है मलय कुमार बनकर। जी ठीक है, लेकिन हाँ, शादी हो जाने के बाद सेठ जी की जायदाद में से 50% मेरा होगा। मंदा जैसी खूबसूरत लड़की से अगर मेरी शादी हो जाए ना, तो जायदाद आप ही रख लीजिएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। अरे मानता हूँ बेटा, तुम इस काम में खड़े उतरोगे। ये बातें मैं तुम्हें बागीचे में बताता हूँ, आओ मेरे साथ। अबे उधर कहाँ जाता है, सारा खेल बनता था चलेगा, हिम्मत से काम लीजिएगा, हिम्मत से। आहा, क्या खुशबू है, लगता है इन घने कुंतल के राशियों की सारी महक इस गुलाब में समा गई। आहा, तुम्हारे मुख से अपना नाम सुनकर मैं धन्य हो गया। जरा एक बार फिर से पुकारो प्रिय, पर ठहरो, मिस्टर नहीं, सिर्फ प्रीत कुमार। प्रीत कुमार जी, जी जरा इधर आइए। कहिए, क्या है देवी? प्रीत कुमार जी, आप बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख? बस देवी, यदि तुम मुझे पागल कह देती तो मैं भी मजनू, रांझा और महिवाल की पंक्ति में खड़ा हो जाता, और वे सब भी तो अपनी प्रेमिका के लिए पागल हो गए थे। अच्छा, तो मतलब आप हमारे प्रेम में पागल हो गए हैं? 100% पागल हो गया हूँ मंदा देवी। तो फिर आप किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते? इस पागलपन का इलाज सिर्फ तुम कर सकती हो मंदा रानी, इसीलिए मैंने लिखा है कि मेरे पागल होने की गली गली है चर्चा, मेरे पागल होने की गली गली है चर्चा, हर कोई तेरे नाम को कोसता है। प्रीत कुमार जी, आपने हमारे लिए नई सैंडल देखी है? सैंडल? आहा, अति सुंदर। तुम्हारे इन चरणों में इनको पहनकर इनकी शोभा चौगनी बढ़ जाती होगी देवी। बिल्कुल, और अगर ये आपके सर पे पड़े तो कैसी लगेगी? सिर पे? वाह, क्या उच्च विचार है देवी तुम्हारे। ज्यों देवताओं के सिर पर पुष्प सुशोभित तो होते हैं, त्यों आधुनिक प्रेमियों का मुकुट कोमलांगनियों के सैंडल ही तो होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि तुमसे प्यार जता कर कहाँ जा सकता हूँ मैं, वक्त आने पर सैंडल भी खा सकता हूँ। और नाल ना हो और सब पूछो तो गिनकर भी बतला सकता हूँ मैं। अच्छा, इस दावे में आप खरे तो उतरेंगे? समय आने पे इस दावे को हकीकत में बदल सकता हूँ मंदा रानी। खानदानी आशिक हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिता ने भी मेरी माँ से प्रेम किया। अच्छा, तो फिर उनकी शादी हो गई? जी शादी तो होनी ही थी। मेरे पिता ने मेरी माँ के पिता के घर के सामने अर्थात अपने ससुर के घर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। आमरण अनशन? वो क्या होता है? शुद्ध अहिंसक नीति, 100% गांधीवाद। 7 दिनों के अंदर उनके ससुराल वाले शादी का निमंत्रण कार्ड छपा कर हाजिर हुए थे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे शादी नहीं करेंगे तो आप भी आमरण अनशन करेंगे? नहीं मंदा दीदी, मैं शादी नहीं, सिर्फ प्रेम करना चाहता हूँ। प्रेम हमारे जीवन की रोमांचकारी घटना है और शादी उसका दुखद अंत है। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम ही सुख सोए, और शादी में दुख बहुत है, यहाँ न करियो कोई। आज तुम्हारे लिए फूल लाया था, लेना ही भूल गया देवी। लो देवी, स्वीकारो। उजड़े चमन से रश के शबाब ले आया हूँ, उजड़े चमन से रश के शबाब ले आया हूँ। अरे सीजन नहीं, इसलिए प्लास्टिक का गुलाब ले आया हूँ। तुमने अभी मेरे कवित्व को पहचाना नहीं है मंदा रानी। ये पंक्तियां तो मेरी तुच्छ रचना में से उतरी हैं। अच्छा। है मंदा देवी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे ना सिर्फ प्रेम करना चाहता हूँ, शादी नहीं। तुम्हारी सावली सोलनी मूर्तियां को अपने मन मंदिर में रखकर मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप हमसे सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं? जी मंदा रानी। तो फूल बागीचे से तोड़ लीजिएगा। ना मंदा देवी, इस पूजा में पुष्प नहीं चढ़ाई जाती। प्रेमी का प्रेम उपहार कवि हृदय का प्यार है। अरे पुष्प क्या उस पर चढ़े जिस पर ये दिल निसार है। तू आ गई मंदा?
और तुम यहीं पर लगे हुए हो। राम जी चाचा, जहाँ दीपशिका होगी वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ कविता होगी वहाँ ये कवि होगा, और जहाँ राहें होंगी वहाँ इतना बड़ा पत्थर होगा। कविराज, मैं कहता हूँ बिन बुलाए तुझे यहाँ आना शोभा देता है। मेरे कितने सारे घर हैं इस मोहल्ले में, तू हाथ धोकर मेरे घर के पीछे क्यों पड़ गया? प्रेम मंच पर बैठकर बता प्रेम का सार, और प्रेमी जन तो समझ गए, समझे नहीं गवार। गवार, मिस्टर प्रीत कुमार जी, अरे तभी किधर आइए। कहिए कहिए। तुमने कंपनी गार्डन में वो गुल मेहंदी की झाड़ी देखी है? फुल मेहंदी, हाँ। आहा, ओहो, शीतल छाँव होती है उसकी, आहा, ओहो। मैंने एक नई बेंच लगा दी है, तू उस पर बैठ, नहीं करता है। हाँ, पर अपने प्रेरणा के यहाँ रहते मैं वहाँ कविता कैसे लिख सकता हूँ? अरे तो कुछ गृहिणी को लिखता है। क्या मतलब है? मेरा मतलब है जुदा होने की गजलें। अरे बाबा, जुदा कहाँ हुए हैं? ये जल्दी ही हो जाएगा। क्या मतलब है आपका राम जी चाचा? अरे बेटा, नाराज होता है तू। ये तो जानू और मंदा भी तो जाने तुझे कुछ लिखना आता है कि नहीं। ये बात है। हाँ, ये बात है। अबे तब तो मैं अभी जाता हूँ और 1 दर्जन कविताएं लिखकर फिर उपस्थित होता हूँ। मंदा, मैं तेरे प्यार में अंधा। हाँ बेटा, तेरा इस मूड के साथ बिल्कुल मेल जोल ठीक नहीं है। लेकिन चाचा जी, आज कवि तो पूरा पुरुष वर्ग ही मूर्ख है, और ये कवि तो मूर्खों का एक नया नमूना है। अरे तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आई। वो रायपुर वाले सेठ दीनानाथ है ना? सेठ दीनानाथ? हाँ, अरे भाई जिनके इकलौते लड़के से तेरी शादी की बातचीत चल रही है। सुना लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है। तुम एक बार लड़के को देख लो, शादी पक्की। देखिए चाचा जी, ना तो मुझे लड़के को देखना है, ना ही कोई शादी करनी है। अरे सुन तो बेटी, सुन तो यहाँ तो पहले ही लाल झंडी दिख गई। कोई बात नहीं, अरे मंदा क्या, जो भी लड़की देखेगी दीवानी हो जाएगी, दीवानी। आ जाओ अंदर। अरे भाई आ जाओ, इतनी देर कर दी तुमने यहाँ। वो डॉक्टर से बात करने में भूल गए। अच्छा, मेरा दिल बहुत बुरे तरह लग रहा है यार। अरे यार, बिल्कुल रख काबू में, हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से। सारा खेल बंटा धार करेगा क्या? हिम्मत से काम ले। अरे छटंकी, ओ छटंकी, अरे सिगरेट जला यार, जल्दी। चटंकी बाजार गया चाचा जी। छटंकी, चटंकी बाजार गया चाचा जी। ये कौन है चाचा जी? ये महक कुमार। कौन, वो रायपुर वाले से दीनानाथ जी के बेटे? बिल्कुल ठीक, अभी ये गाड़ी से आए हैं। तो फिर वापस कब जाएंगे? जी जब आप कहेंगी तब वापस भी चला जाऊंगा। जी मेरे बुलाने से तो आप यहाँ आए नहीं थे, तो मेरे कहने से वापस क्यों जाएंगे? आपकी खुशी के लिए। ओह आई सी, आपको मेरी खुशी का इतना ख्याल है। फिलहाल तो खुशी का ही ख्याल है, बाद में तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। जी हाँ, आपकी दुआ से। क्या मतलब मेरी दुआ से? मतलब ये कि बातें करने और बातें बनाने का शौक मुझे लड़कियों की सोहबत से पैदा हुआ है, खासकर आप जैसी जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़कियों की सोहबत से। तो वो आपको लड़कियों की सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? जी नहीं, बल्कि लड़कियों को मेरी सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, तुम लोग बातों ही बातों में क्यों झगड़ने लगे? तुम लोग यहाँ पर बैठकर बातें करो और मैं तुम्हारे आने की खबर सेठ जी को टेलीफोन पर देता हूँ, ठीक है? अरे मरिया बीबी जी। ले आया सारा सामान? अरे ले आया बीबी जी, ले आया। बाजार में तो लूट मची, लूट। हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान से क्या गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अरे बस और बस, हिंदुस्तानी राज आया। अरे तो महंगाई आ गई। तू भी सुनता नहीं है, चुप हो जा। चल सामान अंदर रख ले जाके। अरे छटंकी, तो दिया ना, कर दिया ना सगुन। बोलो राम जी जैसा क्या काम है? नाराज मत हो मेरे बेटा, ये जरा बैग भी अंदर रख के ये ले। 21 कमरे में रख दो मुनीम जी। खैराती मेहमान के, मुलाकाती मेहमान के फिर। चल पापा करने लगा।
कितनी बार बोला है तुझसे कम बोला कर। चल मैं बताती हूँ कहाँ रखना है। हेलो, कौन सेठ जी? हाँ जी, जय गोपाल जी। ये सेठ जी एक खुशी की बात है। हाँ, वो रायपुर वाले सेठ दीनानाथ है ना, हाँ उनको बेटा आते हैं। ठीक है जी, जय गोपाल। बात बेटा तू ऐसे ही कीजिएगा, लगता है मामला जम जाएगा। एक बात कहूँ, हाँ, अगर इस लड़की से उसकी शादी हो गई ना तो सारी जिंदगी इसके नादो नखरे उठाने में बीत जाएगी। इसकी शौकिया फरमाइशें पूरी करते करते ही उम्र कट जाएगी। अरे यार, तू उसकी रूप के दीवाने थे। अरे राम जी चाचा, मैं उस रूप का दीवाना था जो मोहल्ले वालों से सुना था, लेकिन यार इस रूप को देखकर तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। अरे यार, लगता है मैंने रॉन्ग नंबर का दरवाजा खटखटा दिया। कोई रॉन्ग नंबर। हेलो बड़ा कुमार। अरे बेटा तुम तो बड़े गिरे हुए निकले। तो कोई बात नहीं। अरे बेटा मुझे फोन कर दिया होता और तुम्हें स्टेशन लेने चला जाता है। जी वो अचानक आना पड़ गया ना सेठ जी, आने में तकलीफ तो नहीं हुई? ये मैं बता नहीं सका। अच्छा राम जी, अरे वो देखते नहीं घर में मेहमान है, जाओ उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करो। ठीक है, जाता हूँ। समझाइए अभी। आओ। अरे बेटा खड़े क्यों? बैठो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ। बचपन में तुम्हें एक बात देखा है, तुम बड़े शर्मीले थे। क्या बात? एक बात बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? अच्छा। मोनू? हाँ मोनू। अच्छा मोनू। हाँ मोनू। अरे सेठ जी, मोनू बड़े आराम से है। अच्छा हाँ, बड़े आराम से। और क्या, और सुनो, अरे बहुत समझदार हो गया तो मोनू। समझदार हो गया है? अरे और क्या, अरे अब तो स्कूल जाने लगा है। हमें लगा है अब तो कुत्ते भी स्कूल जाते हैं। हाँ कुत्ता। अच्छा कुत्ता। हाँ अरे तो बात ये है ना सेठ जी, हाँ। हमारे शहर में कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए स्कूल खुल गया है। अच्छा। हाँ, हमने उसी में मोनू का दाखिला करवा दिया है। अच्छा। क्या बात है? क्या बात है? मेरे पास एक बात बताओ, घर में जमुना कैसी? जमुना? ये कौन सी डायन है जमुना? अच्छा जमुना। जमुना बड़े आराम से है सेठ जी। अच्छा वो भी आराम से। अरे और क्या, और सुनो, काका के इतनी मोटी हो गई है। बेटा जरा हाथ पर कम चलाओ है, मतलब दिल का दर्द दांतों में आ जाएगा। हाँ तो जमुना कैसी है? जमुना बहुत मोटी हो गई है, और सुनो, एक समय में 2 शेर दूध देती है, 2 शेर। वो शेर दूध देती है? अरे मैं तुम्हारी खुद ही जमुना की बात कर रहा हूँ। हाँ अरे तो ऐसा कहिए ना, पुत्र की बात कर रहे हैं। तो बात ये है, हमने एक भैंस पाली है। अच्छा हाँ, और उस भैंस का नाम भी हमने जमुना रख दिया है। राम जी खाने पीने का सारा प्रबंध हो गया? हो गया। बेटा जाओ चल ये आप नहीं करेंगे सेठ? बेटा हम तो रोज ही करते हैं, आप तुम करते हैं। अरे भाई राम जी तुम कहाँ गए? बताइए सेठ जी। अरे राम जी भाई लड़का तो मुझे 100% पसंद आया ना? लड़का 24 कैरेट का खरा सोना है। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ। लेकिन एक बार का ध्यान रखना, उसे तो दिक्कत ना हो है। ठीक है। वरना मैं तुमको जिंदगी भर के लिए दिक्कत बना दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, बेफिक्र जाओ रहिए। उसका ख्याल रखो। ठीक है सेठ जी। और इसी तरह जिंदगी वीरान हुई जाती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। वही कबीरान, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे आना हो रहा है? अरे सवेरे सवेरे क्यों? मैं तो इधर मंदा के साथ न जाने कब से आया हुआ हूँ। हाँ, उधर बागीचे में बैठा कुछ विरह गीत लिख रहा था। अरे क्या खाना जमाई है सेठ जी, आप सुनिएगा तो सुनते रह जाइएगा। मेरे
जब मैं तुम्हारी कविता सुन लेता हूँ ना उस दिन मेरे पूरे बदन में हरारत सी रहती है। हरारत सी रहती है। अच्छा तो मंदा देवी तो अंदर है ना? आपका घर समझ रखा है क्या? जरा भेज दीजिएगा। दीजिएगा। ना जाने क्या हो गया इस बुढ़े को, आजकल मंदा से मिलने ही नहीं देता। खैर कोई बात नहीं, वो जब तक नहीं आती मैं यहीं से उसको 2-4 कविता सुनाता हूँ। मेरे मन का ताला, तेरे नैनों का जाला, मेरा मेरा मनमत वाला, तेरा रूप निराला, तू है तू है छलकती हाला, शक्कर में पी डाला, प्यास न बुझने वाला। ये क्या है भाई? ये ना बोपू है, बोपू। कौन हो तुम यार? अरे ये कौन बजा रहा था भाई? बाबू बाबू मैं नहीं, ये बजा रहा था। ये बजा रहा था। आप कौन है वहाँ से और यहाँ कैसे? मैं मले तुम्हार मंदा देवी तो होने वाला चलम लगती है। मले कुमार, अरे बेटा, अरे तुमने कोई आने की खबर ही नहीं दी बेटा। किस होटल में रुकोगे? होटल में क्यों? डैडी ने कहा है ना कि इसी घर में रुकना है। इसी घर में रुकना है। और ना डैडी ने मुझे चेची को देने के लिए एक चिट्ठी भी दी है। चिट्ठी भी दी है। अरे ये तो सारा मामला ही बट्टा खार हो गया। ये तो असली मले कुमार आदम का। ये सब क्या मामला है राम जी चाचा? तुम चुप रहो चाचा के बच्चे। सुनो बेटा, तुम चिट्ठी मुझे दे दो। नहीं। अरे वाह, तुम्हें क्यों दे दूं? तुम छेजी थोड़ी हो। मैं ना चिट्ठी छेजी को दूंगा। मैं तो छेजी को पहचानता हूँ। सेठ जी को पहचानते हो? और सेठ जी ने तुम्हें देखा है क्या? छेजी ने? हाँ, छेजी ने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। अरे ना राम जी, ये सब क्या सोच रहा बचा रखा है? छेजी, वो तुम्हें जो देखा था कोई आदमी है। छेजी, छेजी, कहाँ से आया था? पता नहीं। राम जी चाचा, ये क्या मुसीबत आ गई? आपको ताता बोल रहा था। छेजी, डैडी ने ना आपको देने के लिए चिट्ठी दी है। चिट्ठी दी है? तुम मला को मानो? या चप्पोच और नहीं तो जब ले तुम्हारा हूँ। तो ये मला को मानो है? तुझे भीतर बैठा वो कौन है? इधर आइए सेठ जी। ये तो ये नकली मले कुमार लगता है। ऐसा करिए, ये मामला पुलिस को दे दीजिए। पुलिस को तो तुम नहीं बनेगा? करो सेठ जी। आप कौन हैं? मैं प्रेमपुरी। जैसे आलू पूरी, बैगन पूरी, जैसे आप प्रेम की पूरियां पकाते हैं। यार प्रेम की पूरी तुम लोग पकने ही कहाँ देते हो? पहले आकर के हजम कर जाते हो। निकल जाती हैं। जी आप कोई काम धंधा नहीं करते? मलय कुमार जी, आपका मस्तिष्क विकृत हो गया है। अब ये कभी भी कहीं नौकरी धंधा करता है। अरे हाँ, तभी तो कोई काम करता ही नहीं है। वो तो बस प्रेम करता है और प्रेम की कविताएं लिखता है। अरे पगले, कवि और कविता दो परलौकिक भावनाएं हैं और रोटी यही लौकिक माया है। ले ध्यान से सुन ले ताकि वक्त पे काम आए।
प्रेम के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। अबे सूट भी ना चाहिए और बूट भी ना चाहिए और ताज भी ना लूं मैं और मुकुट भी ना चाहिए। तब तो आप ना लंदोत पहन कर आइए और पैसे ना हो तो मुझसे लेकर जाइए। जनाब मलय कुमार, अब आप पायजामे सलवार में जा रहे हैं? रामा, पर मैं तो तैपली पहना हूँ, तभी हो पर तुम टेस्ट नहीं है तुम्हारे अबे यार, कभी हूँ तो दर्जी थोड़ी हूँ, तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। मैं जा करके तब तक बागीचे में बैठता हूँ। अरे पर सुनो तो, मैं भी तो आ रहा हूँ कविराज। हेलो। हाँ हाँ, मैं हरदास बोल रहा हूँ। अरे गोदाम में बात बिल्कुल भी नहीं। अरे साहब 100 कट्टे हो या 200 कट्टे, बिल्कुल बात नहीं। हाँ नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सेठ दाऊदयाल जी से बात कर लीजिए, वो जरूर आपकी कोई मदद करेंगे। हैं? नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब कोई भी रेट हो मैं नहीं देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, जय गोपाल। हेलो डैडी। बेटा ये सवेरे कहाँ से आना हो रहा? मॉर्निंग वॉक करने डैडी। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तुमने राय मामा की कोई खातिरदारी करी या नहीं? राय मामा, वो कौन है डैडी? ये अपना मलय कुमार। हाँ, मलय कुमार। पर वो है कौन डैडी? मलय कुमार। अरे मैं तुमसे खुद ही मिलने आ गया मंदालानी। नमस्कार। नमस्कार। वंडरफुल। भाई वंडरफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे अरे अरे, ये प्राइवेट मामला चल रहा है, तभी हो पर तुम टेंट नहीं है तुम्हारे पास। बिना बजे मुंह उठा बीच में दूध चले जा रहे हैं, दूध चले जा रहे हैं, दूध चले जा रहे हैं। मलय कुमार, तमाम सवाल की बात कीजिए, ऐसी वैसी बात की। ये बनाते रानी ना बता रहे हैं, अपने आप को मलय कुमार कहते हैं। मलय कुमार? हाँ। मतलब दो मलय कुमार? अभी तो गनीमत है मंदारानी की सिर्फ 2 आए हैं। अगर इस शहर में बात फैल गई ना तो यहाँ का हर नौजवान लड़का मलय कुमार बनकर तुमसे शादी करने के लिए इसी घर में घुसा चलाएगा। कहाँ तुझे चले जा रहे हो? इतने नहीं, होने वाले चाचू और होने वाली बीवी में होने वाली कमाल की बात चलेगी। और तुम बेहतर जैसे की तरह बिना बदल चीज में दूसरे चले जा रहे हो। हाँ तो बेटी को बता रहा था, दोनों में से एक मलय कुमार कहते हैं। लेकिन नकली है कौन सा डैडी? बेटा इसका पता तुझे ही लगाना है जी। सारी जगह फिर से अब इससे बैठ के बात कर, मैं अंदर वाले से निपट के आता हूँ। और हाँ, कपाल तुम भी मेरे साथ आओ। कमाल नहीं चाचा जी, कभी कभी। अरे यार वो भी कभी नहीं चाचा जी, तवा तो ये तवा मंदा, मैं तेरे प्यार में अंधा। आपका नाम मलय कुमार है? ओके। आप मुझसे यहाँ शादी करने आए हैं और आप मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ, मैंने ना तुमको बहुत पसंद कर लिया है। तुम केवल हो, वंडरफुल हो, ब्यूटीफुल हो। वो हमारे पड़ोस में लड़की है ना गंगा, उससे भी ज्यादा सुंदर हो तुम। अच्छा, तुम भी तो बहुत। अली तैयारी। अच्छा सुनो, मेरे संग बात गार्डन में बैठ के बात करोगे? क्यों? डर लगता है मुझसे बात करने में? शर्म लगती है। और ना फिर डैडी ने कहा है कि किसी भी लड़की से अकेले में बातें मत करना। क्यों? ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियां लड़कों को बिगाड़ देती है। अरे वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैंने ना छव नोट कर लिया है। बल्कि नहीं, सुनो, नहीं, अभी तुम एक काम करो, तुम वहाँ बैठ के पढ़ो, ठीक है? मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है।
जल्दी आना। हाँ मैं जल्दी हूँ। प्रॉमिस? हाँ मैं ओके। लॉलीपॉप किस तरह? आता तो तुम्ही येऊन नकली मला तुम्हाला अरे देखो, तुम्हारी नजर में मैं नकली, वो मेरी नजर में तुम नकली। तुम्हाला मतलब मैं नकली हूँ। अरे भाई नाराज मत हो, बैठो यहाँ बैठो। बैठ जाऊँ? बैठो बैठो। देखो भाई, मेरी मानो तो तुम मंदा से शादी कर दो। मंदा से शादी? हाँ। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, पहले तुमने बताया कि तुम इससे प्यार करते हो? अरे भाई तुमने बताओ। कैसे बताऊँ? दूसरे तरीके से यार। दूसरे तरीके से? हाँ। कैसे? आओ मैं समझाता हूँ। मैं लॉलीपॉप लग दूँ? हाँ यार, अब तो आओ। देखो भाई, जब मंदा तुम्हारे सामने आए तो उससे कहना, मंदा मंदा तुम्हें याद करता हूँ तो तारे गिनते रात कटती है। तुम्हें याद करता हूँ तो लाभ गिनते ताले कुत्ते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल एरोप्लेन हो जाता है। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल क्या हो जाता है? यार एरोप्लेन, हवाई जहाज। अत्ता हाँ, और सुनो, जब मंदा तुम्हारे सामने आए तो कहना, मंदा मंदा तुम्हारे सलोने रूप को देखकर ऐसा लगता है, तुम्हारे चलोने चूप को देखकर ऐसा लगता है, 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 ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद जमीन पर आ गया हो। जैसे जमीन का चांद आसमान में पहुंच गया हो। वगैरह वगैरह। अत्ता बैठो। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, प्रेमी को हमेशा ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रेमिका को क्या पसंद है। तुम्हें पता मंदा को क्या पसंद है? और क्या, तुम मुझसे 2-4 पुचके ला कर दो, फिर देखो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, दीवानी। तब तो मैं अभी जाता हूँ और 2-4 दर्जन कुत्ते पकड़ कर लाता हूँ। अरे यार रुको, पहले ये अपना पर्चा तो लेके जाओ यार। मैं तो भूल ही गया, पहले ये वाला प्रोग्राम, उसके बाद में कुत्ते वाला प्रोग्राम। हाँ, तुम तब तक इसे बैठकर यहाँ याद करो, मैं तब तक बगीचे में टहल कर आता हूँ। ठीक। सही है। और हाँ, बात सुनो, थोड़ा ना अदा से कहना। अदा ठीक हूँ। हाँ, सीने पे हाथ रख के। मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे, ऐसे? सीने पे हाथ रख के। एक्सीलेंट। एक्सीडेंट? हाँ भाई, तुम्हारा और मंदा का अरे एक्सीडेंट। ना याद कर लेता हूँ, मंदा को चुनाऊंगा। क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो? कुछ की तो बात ही है ना मंदा लानी, मैं ना तुमसे कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मंदा, तुम्हें देखता हूँ तो ताले गिनते याद करती है, तुम्हें देखते मेरा दिल एरोप्लेन हो जाता है मंदा। अच्छा, बैलगाड़ी नहीं हो जाता? अरे पर वो छला तो ये छाले की लाइटिंग इतनी गंदी है। मंदा, तुम्हारे छलौने छूप को देखकर ऐसा लगता है मंदा, ऐसा लगता है, ऐसा कैसा लगता है? अरे यार मैं फिर से भूल गया। तुम एक काम करो, तुम इसे बैठ के दोबारा से याद करो, मैं वापस आऊंगी फिर सुनूंगी। अभी नहीं चुनोगी? नहीं, अभी नहीं सुनूंगी, मूड नहीं है मेरा। मूड नहीं है? सच में मूड नहीं है? कहा ना मूड नहीं है। अच्छा चलो, अब तो प्लान फेल हो गया। बात नहीं, अभी तो प्लान नंबर 2 बाकी है, कुत्ते वाला प्लान। मैं अभी जाता हूँ और 2-4 नई जन कुत्ते पकड़ कर लाता हूँ। सुनो, वो दूसरे वाला मलिक कुमार यहीं पे है ना? कहाँ गया वो? मुझे क्या पता, खुद जाते ढूंढ दो। मंदा चली गई, मुझसे बिना कुछ कहे ही चली गई। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आ जाती मैं यहीं बैठकर 2-4 कविताएं लिखता हूँ। पीड़ी
जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है, आग है। लो मैं कविराज, बीड़ी पियो, बीड़ी। बीड़ी नहीं पीता। तेरे की अब तभी मैं कहूँ तुम इतने मोटे दिमाग के कैसे हो गए? क्या मतलब है तेरा छड़की? अरे मेरे कहने का है कविराज कि कविता लिखने के लिए दिमाग की कुछ कसरत तो जरूर होती होगी। तो जनाब ये बीड़ी ना बीड़ी दिमाग के लिए सबसे गुणकारी टॉनिक है। अरे बस बस बंद कर अपनी बकवास। इतने अच्छे कविता के भाव दिमाग में आ रहे थे और तेरी इस बीड़ी की बकवास ने सब निकाल कर फेंक दिया। एक बात कहूँ कविराज, अरे आज तक तुम्हारी कविताओं में बिल्कुल कमी नहीं रह गया। ये तू क्या कह रहा है छड़की यार? मैं सही कह रहा हूँ कविराज। और अब देखो ना, अब मंदा बीवी कभी कभार तुम्हें प्यार भरी नजर देख लेती थी, पर आपका तो तुम्हें घास भी नहीं डालती है। ये तो तू सच कह रहा है छड़की यार। मंदा के व्यवहार में परिवर्तन तो मैं भी देख रहा हूँ, किंतु यार ये बात तो गलत है कि मैं आजकल घटिया कविताएं लिख रहा हूँ। अबे आजकल तो बड़ी जोरदार कविताएं लिख रहा हूँ, सुनेगा? जब फुर्सत तो दो चार हो ही जाए। अबे बीड़ी मत जला। बैठे हैं। अच्छा हाँ। सुन, तुझे बड़ी टाप की कविता सुनाता हूँ। राह विकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं बोलो। ट्रैफिक जाम हो गए हो कविराज। अबे यार पूरी सुन तो ले। अच्छा अच्छा बीच में बोल पड़ता है। राह विकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं बोलो। अरे ताली गुम गई, कोई तो ताला खोलो। ताला के लिए बोलने का होगा कविराज। अब तो फिर बीच में बोल पड़ाया। अच्छा अच्छा हैं? ए, बीड़ी में सुगा। कोई अच्छी चीज सुनाओ कविराज। वो फिर तुमने कोई बोरिंग वाला मामला चालू कर दिया। कोई वो क्या नाम है, पमला कुमारनी की दीपिका पादुकोण। अच्छा। कोई सुनाओ कुछ। दीपिका पादुकोण की सुनेगा? नहीं, हीरोइन की सुनेगा? तो ले अभी लिखिए दे। दीपिका पादुकोण और करीना कपूर से प्यार में करता। वाह वाह वाह, मजा आया ना? अबे दीपिका पादुकोण और करीना से प्यार में करता हूँ और मल्लिका शेरावत की शोक अदाओं पे मरता हूँ। अब तक क्या बतलाऊं यार कि मंदा के हाथ के थप्पड़ से डरता हूँ। और सुनेगा? यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं छटकी? लेकिन कविराज यहाँ तो लाइट जल रही है। अबे पहले पूरी सुन तो ले अरे यार। नहीं यार, तुमने कोई बोरिंग वाला मामला चालू कर दिया। तुमसे कहा था ना कोई अच्छी चीज सुनाओ। अरे वो सुनाओ, इसकी मोहब्बत की, प्यार की, ऐसे सुनाया करो यार। हाँ, हाँ, ताकि बदन में झुंझुनी चढ़ जाए। बेटा तुझे बड़ी टाप की कविता सुना। मोहब्बत के सामने राम क्या रहे? ये वाला राम नहीं। मोहब्बत के सामने राम क्या रहीम क्या, और भेदभाव बेकार है, धर्म क्या ईमान क्या, और एक्टरों के सामने सर्दी क्या जुकाम क्या। कभी के बच्चे ऐसी कविता मुझे सुना तो ठीक है। अरे पिंडे मेरे सोने पहुंच गए ना तो सुनने वाले जितने मामा की गंजा कर देंगे। ये अपनी औकात में रहे। मैं तुझे अपनी मर्जी से कविता नहीं सुना रहा था। अबे तुमने कहा था इसलिए सुना रहा था। अबे कहा था तो कुछ गुनाह किया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि कविता नाम पे कुछ भी पूरा कैसा सुनाए लगो। पूरा कर। अबे तेरे कहने का अर्थ है कि मैं आजकल घटिया कविता लिख रहा हूँ। अबे आजकल नहीं, पूरे 3 साल से लिख रहा है। छटकी, एक नौकर होकर सरासर तू मेरा अपमान कर रहा है। मिस्टर, हमको नौकर चौकर मत बोलना। सच कड़वा लग गया। कैसे सच्चा करने लगा, क्योंकि सच्चाई है और सच्चाई के तुमको कभी नहीं लगी क्या? अबे तो ठीक है, अब जब तक तू इस घर में रहेगा मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अच्छा अच्छा, तुम यहाँ आना बंद करोगे ना, मैं मोहल्ले भर में लड्डू बांटूंगा, पूरी बांटूंगा। कम से कम जंजाल से पिंड छूटेगा। पिंड छूटेगा? हाँ पिंड छूटेगा। पिंड छूटेगा? पिंड छूटेगा। अबे तब तो मैं यहीं बैठूंगा। आखिर तुम यहाँ क्यों बैठोगे? मंदा के लिए। मंदा के लिए? क्या रिश्ता है तुम्हारे मंदा से? मैं मंदा का प्रेमी हूँ। ये मंदा का प्रेमी है। वो बाहर के बगीचे में गया, वो भी मंदा का प्रेमी है। और जो अंदर है वो भी मंदा का प्रेमी है। अबे फिर मैं कौन हूँ? सीधी तरह
गर्दन देने देगा भाव निकाल दूंगा। क्या कहा? हाँ, गर्दनिया दे, गर्दन दे दूंगा, गर्दनिया देगा। गर्दन दे दूंगा। अबे देखता हूँ तू भी कैसा जमा मर्द है। ले दे गर्दनिया। अरे भाई कबीराज, तुम्हें ये फ्री स्टाइल कुश्ती का शौक कब से पैदा हो गया? ये समझता है मुझ में मनोबल नहीं है, किंतु इसको नहीं पता कि मुझ में कितना मनोबल है। तेरा मनोबल तुम्हारा, मैं दाल रोटी बनाऊंगा तो मनोबल हो जाएगा। चुप कर, बहुत बोलने लगा है। तो अब चाय बना के ला। और सुनाओ भाई कबीराज, तुम अपनी कविताओं का हाल सुनाओ यार। कविता? अबे छटेंकी, एक कप चाय और बना लिए। अरे नहीं, तुम्हें कब बना के ला? कविता मैंने आज ये सुंदर कविता लिखी है, तो सुनाऊं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। पहले हम चाय पी के आते हैं, फिर आपकी कविता सुनेंगे। अच्छा, हाँ, तब तक आप गार्डन में बैठ के अपनी कविता लिखिए। हाँ? क्या एक कप चाय मुझे नहीं मिलेगी मंदा रानी? हाँ? चाय की बनावटी करने से आपकी कोमल भावनाओं को आघात पहुंचेगा कविराज। अच्छा, तो मैं बागीचे में जाऊं? हाँ। अच्छा, तुम कहती हो तो जाता हूँ मंदा, सिर्फ तुम्हारे कहने से जाता हूँ। मंदा, तेरे प्यार में अंधा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मंदा। कौन सी बात का? यही कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो इसका जवाब क्या होगा? ये कवि गृह गीतों का महाकाव्य लिखेगा और उस पागल मारे को उसे हम पागल खाने भेजते हैं। कहीं तुम्हारा रूप देखकर पागल ना हो गया। सर, तो मजाक करते हैं। मैं ना इंसान को देख के एक ही नजर में उसकी बातों उसका ख्याल लगा देती हूँ। तो मुझे देखकर तुम्हें क्या ख्याल आया? यही बहुत नटखट हो। अरे मंदा, अरे मंदा सुनो तो यार। मैं ना तुझे बिस्किट खिलाऊंगा, टॉफी खिलाऊंगा ना, अल्लाह से भी खिलाएगा बेटा। अब जैसा जैसा मैं कहूं तू वैसे करना। टॉमी बेटा जम जम, टॉमी बेटा, टॉमी कूद ना, टॉमी बेटा। तो तू नहीं कूदेगा तो फिर ये ले, ये ले, ये ले, ये पौधेगा तो कुत्ता ही, कोई आदमी थोड़ी पहुंचेगा। बड़ी मुश्किल से दूध लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब तो बोलोगी ना मुझसे चादी। कभी नहीं। तो क्या पान पसंद लाऊं? मेरा मतलब तुम्हें ये कुत्ते का बिल्ला पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पर वो तो कहता था। वो तो कहता था? कौन कहता था? अरे चुप, पागल कहीं का। पागल गधा। टॉमी बेटा, अब सारा मामला ही खराब हो गया। तो कोई बात नहीं टॉमी बेटा, परेशान मत हो। मैं ना तुझे बिस्किट खिला, मुंह मत जाती यार। सारा मामला खराब हो गया। एकांत में तुम्हें देखकर मेरे अंदर के आनंद का सागर हिलोरे मार मेरे मन में ज्वार भाटा उगाया। ये एकांत प्रियतम पास क्यों है मनदास? अजी मेरा बस चले तो यहाँ से जाऊं ही नहीं मंदा रानी। सारी रात मेरी जागते और करवटें बदलते गुजरती है। विरहा की लपटों में जलकर झार हुआ है मन मेरा, और जब से तुझको देखा है मक्कार हुआ है मन मेरा। इसीलिए मैं कहती हूँ बेकार हुआ है मन तेरा, सैंडल खा के मरने को तैयार हुआ है कविता, सुंदर कविता। मैं ना कहता था मंदा रानी, एक दिन तुम्हारे प्रेम हृदय में कविता का स्रोत फूटेगा। आहा, ओ हो, मेरे मन बीड़ा के तार तार झंकृत हो गए। ओ हो, चुप। यहाँ पर लगे हो? कितनी बार कहा मेरे घर में मत आया कर, समझा? पर मैं तो अपनी प्रेरणा के खातिर यहाँ आता हूँ राम जी चाचा।
यही है मेरी गंगा जमुना, यही है मेरी काशी, और यहीं पे होगी शादी मेरी, या बनूंगा मैं सन्यासी। शादी तो बेटा तेरी इससे बोने से रही, और रही संन्यास लेने की बात, तू बेटा उसके बारे में जरूर, लेकिन यहाँ नहीं, हरिद्वार में जाकर। तुम तो ऐसे कह रहे हो राम जी चाचा जैसे शादी मंदा को नहीं तुम्हें करनी हो। शादी तो होगी बेटा उसकी, लेकिन तुमसे नहीं, उस मलय कुमार से होगी। मलय कुमार से? हाँ, अर्थात मंदा देवी ने मलय कुमार से शादी करना स्वीकार कर लिया। बिल्कुल स्वीकार कर लिया। मंदा, ये मैं क्या सुना? कह दो कि झूठ है। ये बिल्कुल सच। हमारी शादी होगी तो सिर्फ मलय कुमार से। मलय कुमार से? हाँ, अर्थात मलय कुमार आपको पसंद है? मुझे मलय कुमार बहुत पसंद है। मेरे सात्विक प्रेम का इतना करुण है। ये करुण अंत भी तो तुम्हें नई नई कविता लिखने की प्रेरणा देगा तभी ना। राम जी चाचा, हाँ। तुम सरासर मेरा अपमान कर रहे हो। चलो मान अपमान की भावना तुम्हारे दिल में तो जागी। राम जी चाचा, हाँ। क्या मैं सचमुच चला जाऊं मंदा देवी? अब इतनी देर लगाओगे? जाते क्यों नहीं हो? देर क्यों लगाओगे? तब तो मैं जाता हूँ। अब कभी तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आऊंगा मंदा। अब तो मैं मोहल्ले में पेड़े और लड्डू बांटूंगा। राम जी चाचा, हाँ। मंदा, मैं तेरे प्यार में अंधा। अरे पैसे नहीं थे इसलिए यहाँ तक करके आया था चंदा। तुमसे बिछड़ने के बाद रोएगा जमीन आसमां और चंदा। कल तुम भी आ जाना मेरी अर्थी को देने कंधा। अब तो सचमुच चौपट हो गया मेरा धंधा। मैं जाता हूँ मंदा। अबे आगे मिलेगा तुझे अंधा। दया आती है चाचा। अरे दया राखो मार बोली। अरे अच्छा हुआ इस बवाल से पिंड छूटा। अभी जैसे शुभ अवसर पर ये कभी चार आदमी को समझे। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाजार से फूल माला ले आता हूँ। लेकिन चाचा जी, मुहूर्त भी तो निकलवाना पड़ेगा ना। तू भी कहाँ दक्षिण रूसी बातों पड़ गई। मैं बाजार से फूल मालाएं लेता हूँ दो, एक तुम उसे पहना देना और वो तुझे बस हो गई शादी। लेकिन चाचा जी, ऐसी शादी को समाज स्वीकार करेगा? अरे सब स्वीकार करेगा। तू अंदर जा, तैयार हो जाकर, ठीक है? मैं फूल मालाएं लेने जाता हूँ, जल्दी जा। कविलाज तुम रो मत, वरना मैं भी रो दूंगा। चुप जाओ कविलाज, चुप जाओ। तुम ना भोंदू हो भोंदू, तुम तोबा हो, रोते हुए भोपा हो, मंदा के फ्लेम में खाए हुए धोता हो। अरे तुम इतने छुमेचीच घर में आ रहे हो और तुमको ये नहीं पता कि मंदा थैली आजाद बिचाले की लड़की वो ऊंची से शादी करेगी, चिट्चे इम्प्लेच होगी। पर यार कविताएं सुना सुना कर अब तक मैं उसे इम्प्रेस ही तो कर रहा था। अरे घंटा इम्प्लेच कर लेते तुम। तुम्हारी कविताओं जितना कुत्ता भी इम्प्लेच ना हो। मिलने की तो बात ही छोड़ो। पर यार उसकी शादी तुमसे होने वाली है। मुझसे? हाँ। तो ठीक से नहीं कह सकता ना। अरे यार वो अपने मुंह से स्वीकार कर रही थी। मुझे स्वीकार कर रही थी। पर कविलाज, अगर तुम ना अच्छी इम्प्लेच करोगे ना तो वो तुमसे भी शादी करेगी। और ना अगर तुम्हें उसे इम्प्लेच करना है ना तो ये चोला होता है फेंको, पैंट शर्ट पहनो, सिगरेट फूको और अंग्रेजी बोलो कितने 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 कितने। यार फिर मेरी मंदा हो जाएगी। ऐसे तो नहीं कह सकता, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। अच्छा, यानी कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूं। और क्या। अरे वाह, तब तो मैं जाता हूँ और ठीक-ठाक यार तुम तो यहीं रहोगे ना? अरे मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा। यही रहना, ठीक। वरना अकेले में मुझे बहुत डर लगेगा। ठीक है। हाँ। मंदा की शादी मुझे वो अपने मुंह से स्वीकार रही थी। अरे मंदा को मैं ले जाऊंगा, मंदा को जब देखते रह जाएंगे। अरे भैया सब क्या सोच रहा मचा रखा है? ना संगीत की साधना है जी। संगीत की साधना? अरे मोहल्ले वाले समझ रहे होंगे कि मलक वाका मार रहा हूँ मैं। ये विलियम काली है, पीछे आधा घंटा लापने छे महाफिल आ जाती है। सही कहा तूने। अगर तूने इस रात को यहाँ 2 मिनट और आलापा ना तो यहाँ जरूर पल्ले आ जाएगी। राम जी, जी। अच्छा वो तुम यहाँ आ गए। आज मैं इसी बात का फैसला करने में लगा हुआ हूँ। अच्छी किस बात का? अरे भैया असली और नकली का। सेठ जी
तो आपको पता चल गया ये मलय कुमार नकली है? इसी दिन नकली है भाई। हमारे दोस्त रायपुर वाले से दिन रात रहता है, इतना बदतमीज बदअकल बदमिजाज हो ही नहीं सकता। बात करने का सलीका पता नहीं है ऐसे। ये कुत्ते जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मानता ही कौन नहीं। सेठ जी मर गए। जिंदा है, जिंदा। ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। बैठा है, बैठा हूँ। ठीक है। मैं तुझे देखूंगा। मलय कुमार सोच रहा हूँ ना कि मंदा की शादी मुझसे तो होगी नहीं, तो क्यों ना मैं पुलिस बुलाकर कुछ असली और नकली मलय कुमार के दोनों दंगे को यहीं पर बंद कर दूं। अरे नहीं बेटा, इससे भला तुझे क्या मिलेगा? मुझे इतनी खुशी मिलेगी, खुशी खुशी मिलेगी। अरे किसी की बर्बादी देखकर तुझे खुशी होगी भला? और जब कुत्ता मेरी इज्जत कर रहा था तब तुम्हारी जुबान बोल रही थी। नहीं बेटा, हिम्मत से काम ले। इधर देख, मैं तुझे बता, होने वाले ससुर ने अगर तुझसे दो बात कह दी ना, उसका बुरा मत मान। होने वाला छछुल, हाँ पर मुझे पता है मंदा मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी? उसका तो बाप भी तुझसे शादी करेगा। बाप शादी करेगा? हाँ। तब तो मुझे ये शादी बिल्कुल ही नहीं करनी। मंदा की शादी तुम्ही से होगी। अच्छा, देख, मैं तेरी शादी के लिए फूल मालाएं लेके आया हूँ। मैं बनाऊंगा मंदा को। हाँ, तू ऐसा कर, जल्दी से टिपटाप होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और टिपटाप होकर आता हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा। अरे यार सुन, मेरी बात तो सुन ले। एक शादी से पहले ना तुझे एक नाटक करना होगा। नाटक? हाँ। You mean थिएटर? हाँ गुड, वेरी गुड। सुन, नाटक का नाम है जरूरत है श्रीमती की। श्रीमान और श्रीमती जी की शादी हो रही है और श्रीमती जी का कुत्ता पास में बैठ के तुम हिला रहा है। तुम्हें याद आए? हाँ। पर चेची, मेरी तो दुमी नहीं है। अरे बगैर घूम के चलेगा। अच्छा, और भौंकना भी नहीं चलेगा। बगैर भौंके चलेगा। अच्छा चेची, मैं ना मंदा से शादी करने के लिए तुत्ता तो क्या तथा भी बन सकता हूँ। अरे तुझे सिर्फ कुत्ता बनना है, जी, कुत्ता। तो फिर मैं अभी जाता हूँ। जल्दी से तैयार होकर होकर आता हूँ। जल्दी जा। हाँ, जाओ बेटा जाओ। जब तक तुम यहाँ लौट कर आओगे मैं तुम्हारा पत्ता ही साफ किए देता हूँ। अरे वाह चाचा जी, भगा दिया उसको। अरे बेटा, भला मैं कौन होता हूँ उसे भगाने वाला? अरे बेटा देखो, बाजार से फूल मालाएं ले। चाचा जी, हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटा। मैं मलय कुमार से नहीं, बल्कि गरीब चित्रकार मुकेश चंद से शादी करना चाहती हूँ। गरीब चित्रकार मुकेश चंद? पर इसका नाम तो बेटा मैं पहली बार सुन रहा हूँ बेटा। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जी। दरअसल मैंने मंदा को सब कुछ सच बता दिया। अरे बेटा, तुम तैयार हो गए हो, भला मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला? तुम ऐसा करो, तुम्हारी जल्दी से तैयार हो जाओ अंदर जाकर, ठीक है? चाचा जी, ये शादी आज और इसी वक्त करानी होगी, क्योंकि अगर डैडी को पता चल गया कि मैं मलय कुमार से शादी न करके मुकेश चंद से शादी करना चाहती हूँ, तो वो कभी नहीं होने देंगे। वो ठीक कहती है बेटिया, अंदर तैयार हो जा, ठीक है? और छुटकी के वहाँ थाली में फूल और चावल और रोटी भी दे, ठीक है? जल्दी जा अंदर, तैयार हो जाना बेटिया। ये लौंडा भी दगा गया। सेठ जी की जायदाद में छोटी थोड़ी भी नहीं मिलेगी। कंगाल हो गए हम तो, कंगाल। क्या करूं मैं? अरे भाई कौन हो? यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे? अरे वाह, कबीर राज, क्या जमते हो, एकदम फर्स्ट क्लास, सलमान खान लगते हो। अचानक इस बदलाव का कारण? माय डियर मुनीम, डियर मुनीम, आज मैं मंदा से लास्ट डिसीजन लेने आया हूँ। लास्ट डिसीजन? यस, आई मीन आखिरी फैसला। आखिरी फैसला? क्या बात है, अंग्रेजी बोल रहे हो? यस माय डियर मुनीम, आज मैं मंदा का दिल जीतने की पूरी तैयारी करके आया हूँ। और रही अंग्रेजी बोलने की बात,
तो इस पैंट और शर्ट को पहन करके तो गधा भी अंग्रेजी बोलता है। क्या फर्स्ट क्लास पतलून है भाई, मजा आ गया कबीराज। इसे पहनते पहनते मैं 3 बार गिरा हूँ। 3 बार गिरे हो? है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जमते हो कबीराज। ये कौन सी सिगरेट है भाई? माइक्रो पोलो। ये कौन सी सिगरेट है, कहाँ से मंगाई? अमेज़न से मंगाई है। राम जी चाचा, हाँ। बुढ़ापे में अगर दम उखड़ गया ना तो जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। और वैसे भी वैज्ञानिकों ने कहा है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। कोई बात नहीं बेटा, तो तुम इधर बैठो। अच्छा, अरे बैठ भी जाओ। बैठो। हाँ। अरे यार, मुझसे बैठा नहीं जाता। अरे यार एक बार बैठ जा यार। दरअसल इस पैंट में एक तकलीफ है यार। क्या तकलीफ? जब से इसको पहना है मैं बैठ नहीं सका। खड़े खड़े टांगे दुखने लगे। तो तुम खड़े ही रहो। हाँ, आप नंदा को भेज दीजिए। भेजिए भेजिए। भेजता हूँ। अभी दिखते। अबे तव्वे। अरे वाह जने, क्या दिखते हो यार, एकदम टॉप क्लास। कहाँ से तुम अब तक यार? ना, बगीचे में कंचे गोली खेल रहा था। बच्चे गोली खेल रहे थे। अच्छा, कबीराज, तुम इतनी जल्दी ऐसे बदल जाओगे, मुझे पता नहीं था। अबे मान गए ना? और क्या? अबे वो राम जी भी मान गया। अच्छा। उसने आज तक कभी इस घर में मुझे सिटिंग करने को नहीं कहा। आज उसने भी मेरा वेलकम किया है। अरे राम जी चाचा तो क्या, मंदा भी तुम्हें इस रूप में देते दी ना तो तुझी के मारे नाच उठेगी। अच्छा। हाँ, और क्या कबीराज? कबीराज, कितने दिए हुए आदमी हो तुम। नो, 1, 2, 3। कबीराज, इधर आओ, इधर बोला था इधर। अच्छा इधर आओ। कबीराज बैठो। यार मुझसे बैठा नहीं जाता। बैठा नहीं जाता ना। अरे यार कबीराज बैठो यार कबीराज, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नाराज हो जाएगा ये। कोशिश करता हूँ यार। नहीं बैठा जाता यार। कबीराज हो गया नाराज। यार ये नाराज हो जाता है। एक बार और कोशिश करता हूँ यार। तलो। आवाज आई थी। आवाज कहाँ थी भाई? थी कबीराज, आवाज नीचे से आई है। नहीं मलय कुमार जी, आई है। आपको भ्रम हो क्या? नहीं आई है। कोई आवाज नहीं। दिखाओ। अरे राम जी चाचा, नाटक शुरू हो गया। अरे यार शुरू कर रहा हूँ, तुझे बहुत शादी की जल्दी है, बड़ा बनाया फिर यार। मंदा थी ना। अच्छा राम जी चाचा, नाटक में ना एक तुत्ते के बजाय 2 तुत्ते का रोल हो ना, तो एक तुत्ते का रोल कभी को भी दे दो। बेटा रोल।
और क्या, तुम्हें तो कुत्ते का मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे कोई रोल नहीं करना है। रोल नहीं करना, तुम क्या बोलते बोलना मत नाटक के बीच में। तुम राम जी चाचा। हाँ बेटा, नाटक शुरू करो। कर रहा हूँ बेटा, बैठ जा। बैठ जाऊं? हाँ बैठ। मंगलम अरे इधर देखना, शादी इधर है, उधर नहीं। सॉरी राम जी चाचा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण पूजा। ये लो बेटा, देखो भाई कबीरा, इस मंत्र में गलती मत निकाल लेना, समझे कि नहीं? अरे भाई नाटक में तो ये सब चलता ही है। अबे मुनीम के बच्चे, मैं तो गलती नहीं निकालता, पर कोई पंडित सुन लेगा ना तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, कच्चा। तुमने ताना मैंने तो बोलना मत इन पे। तुम बिल्कुल तुम पुनी लग। चाचा जी। हाँ। ताकि निउदा नाटक। लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। ठीक है बेटा जी। टंकी को बाहर ले आ, जरा जल्दी जा। लागे चाचा। हाँ। मेरी शादी मंदा से हो जाएगी ना। अरे बेटा, तेरी ही तो शादी करा रहा हूँ। थैंक यू। चिंता मत कर बेटा। अरे जल्दी ला यार, सेठ जी आ जाएंगे, जल्दी कर। मंदा, ये कपड़े। ये यार बीच में बहुत बोलता। अब नहीं बोलेगा मुंह एक मुंह बंद कर। ठीक है ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। ये लो बेटा फूल माला, देखो ये तुम इसे पहना दो और बस हो जाएगी शादी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण। पहनाओ बेटा, पहनाओ। राम जी जी, ये क्या हो रहा है भाई? ये ना नाटक को लाइट चाहिए, नाटक 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 नाटक, यहाँ अंट रीति से सरासर शादी हो रही है, और ये मुनीम का बच्चा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। शादी पर इसकी शादी तो मुझसे हो रही थी। अबे तुझसे तो फिर ये कपड़े तुम राम जी चाचा, तू तो कह रहा था ये जब नाटक है। तुम चुप रहो नाटक के बच्चे। अरे राम जी जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कीजिए, असली मलक कुमार है। डैडी, ये असली मलक कुमार नहीं है, ये गरीब चित्रकार मुकेश चंद्र है। डैडी, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऊपर से चित्रकार, बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरी राह के हाथ। वाह, तुम मिस्टर मुकेश चंद्र, तुमने मेरी किस्मत को फंसाया है। ये सरासर धोखा है, 420 ही है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत तो बेटा अब तुझे पुलिस देगी, है? मैं तुझे पुलिस को दे दूंगा। फोन 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 फोन। है सेठ जी, मुकेश मेरे ही कहने पर यहाँ आया है। अभी तुम कौन हो? मैं हूँ आपके रायपुर वाले भी सेठ दीनानाथ जी का एक लड़का। सेठ जी, मुकेश को मैंने ही यहाँ भेजा था, लेकिन जब ये यहाँ आया तो इसने बताया कि आपका ये वफादार मुनीम आपकी जायदाद को हड़पने की कोशिश में लगा है। इस बात की जानकारी मुझे मुकेश ने दी और मुझे इसीलिए इस रूप में यहाँ आना पड़ा। पर तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते थे मलक कुमार जी? कविराज जी, मंदा जैसी खूबसूरत मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की से भला कौन शादी नहीं करेगी? पर बात यह है कि मेरे डैडी चाहते थे कि मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, और मेरे ही नहीं, आजकल हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश के बाहर जाकर अच्छा पैसा कमाए। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश में भी रोजगार के कई संसाधन हैं, जिनमें से एक है आदमी, जहाँ आज भी युवाओं की जरूरत पड़ती है, युवाओं की आवश्यकता है। मेरे डैडी नहीं चाहते थे, लेकिन सेठ जी, अगर हम आज यहाँ बैठे हैं, खुशी से हैं, तो वो सिर्फ उन सैनिकों की वजह से, तो धूप में गर्मी में रात दिन हमारी सेवा में खड़े, इस देश की रक्षा में खड़े हैं, इस देश की सुरक्षा में खड़े हैं। मैंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ फौज में भर्ती दी और मैं सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन इससे आपको क्या सीखी? आप तो हर चीज को बस दौलत के तराजू में देखते हैं। तो ठीक है सेठ जी, मुझे आप बताइए कि मेरे इस गरीब दोस्त की शादी मंदा से कराने के लिए आपको कितनी दौलत चाहिए? मैं आपको दौलत के तराजू में तोड़ दूंगा सेठ जी। नहीं है बेटा, तुम मेरी आंखें खोल। दौलत मेरी बेटे की शादी होगी तो इस गरीब चित्रकार से ही होगी। धन्यवाद सेठ जी। मैं चाहता हूँ कि अब आप राम जी चाचा को भी माफ कर दें, उनकी ये पहली गलती है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे से भविष्य में ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो सेठ जी। और मैंने तुम्हें माफ किया राम जी, लेकिन तुम्हारी सजा ये है, मेरी बेटी है कन्यादान।
हो गए सेठ जी, मैं तंदूरी। तो फिर ये कपड़े ठीक है सेठ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सीमा पर जाना है, मेरा देश मुझे पुकार रहा है। जय हिंद।